अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारी गिग जो है फाइवर पे वो रैंक नहीं करती, और अगर रैंक कर रही थी वो तो डिसअपीयर हो गई या डी रैंक हो गई है। इसकी क्या वजह है कि गिग जो है फर्स्ट पेज पे होती है, सेकंड पेज पे होती है, फिर अचानक से वो गिग जो है वो डी रैंक होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह क्या है जी? तो अगर आप भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं और फाइवर पे कोई भी सर्विस अपनी सेल कर रहे हैं, चाहे आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं या फिर आप लिंक बिल्डिंग की सर्विस सेल कर रहे हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या लोगो डिज़ाइन या कोई भी सर्विस जो आप फाइवर पे ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, इसके लिए आपको ज़रूरत होती है वहाँ पे गिग बनाने की। और गिग जब आपकी रैंक नहीं करती, जब वहाँ पे डी रैंक होती है, तो ये मसले पैदा करती है। और आज की वीडियो हम इसी चीज़ के बारे में है कि वो कौन सी वजूहात है, क्यों हमारी गिग जो है फाइवर पे डी रैंक होती है या डिसअपीयर हो जाती है, क्यों रैंक नहीं करती, इसकी क्या वजूहात है। मैं इन वजूहात पे भी बात करूंगा और इनका सलूशन भी आपको बताऊंगा। तो आइए आगाज़ करते हैं इस अपनी वीडियो का बाकायदा, जिसमें सबसे पहली बात जो है वो है ऑर्डर कंप्लीशन रेट। आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट अगर तो 90 से अबव है फाइवर पे, तो आपकी जितनी भी गिग्स हैं वो सब अच्छी परफॉर्म करेंगी, नॉर्मल परफॉर्म करेंगी। अगर आपका डिलीवरी रेट जो है, ऑर्डर डिलीवरी रेट, वो 90 से अगर कम हो गया है, तो आपकी जितनी भी गिग्स होंगी वो डी रैंक होना शुरू हो जाएंगी, डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि उनकी रैंकिंग जो है वो इफेक्ट होगी, मुतासर होगी। तो इसके लिए आपने करना क्या होता है, आपने अपनी जो है जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो 90 से अबव रखना होता है। अब ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है ये क्या है? ये असल में आपके जितने आपने प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आपको मिले हैं, इस लिहाज से इसकी रेशो निकाली जाती है और ये आपकी ऑर्डर कंप्लीशन रेट होता है। तो अगर ये 90 से अबव हो, और ये याद रखिए कि फाइवर पे ये जो रेट है ये लास्ट 60 डेज़ का काउंट करती है, पिछले 60 दिनों का जो है आपका जो डिलीवरी रेट है वो निकालती है, और उस पेज पे आपकी गिग्स जो है उनका रैंक करती हैं। तो आपने अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि पिछले 1 माह मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, उसको तो 1 माह हो गया है, लेकिन अभी तक मेरी गिग जो है वो ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है वो अभी तक डाउन जा रहा है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि फाइवर पर जो है वो आपके लास्ट 60 डेज़ की जो है आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट वो देखती है, उस लिहाज से वो आपको कंप्लीशन रेट जो है सेट करती है। अगर आपका कंप्लीशन रेट 90 से कम है तो इसको आप सेट कर सकते हैं किस तरीके से, आप कोई रिव्यू बाय कर सकते हैं। रिव्यू बाय करके आप अपना कंप्लीशन रेट जो है वो 90 से अबव कर लें, तो इससे आप जो है अपनी गिग्स जो है दोबारा से रैंक कर सकते हैं। तो दूसरी जो अहम बात वो हम करते हैं कि अपने गिग्स के टाइटल पे या डिस्क्रिप्शन पे या उसके टैग्स को जो है वो हम चेंज करते हैं, कीवर्ड्स उसके चेंज करते हैं। तो इससे क्या होता है, फाइवर का जो सिस्टम है, जो एल्गोरिदम है, वो आपकी गिग को दोबारा से जो है क्रॉल करता है, यानी दोबारा से रीड करता है, और आपको नई चेंजेस के लिहाज से, न्यू कीवर्ड्स के लिहाज से आपको दोबारा से रैंकिंग में डालता है। तो इस वजह से आपकी रैंकिंग जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। जब कोई चेंजेस आप करते हैं अपने कीवर्ड्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर या टाइटल के अंदर या टैग्स चेंज करते हैं, तो आपकी जो है रैंकिंग जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है आपकी गिग्स की। किस वजह से कि आपने चेंजेस की है और उसके बाद फाइवर जो है उनको रीड करती है दोबारा से, और फिर कुछ दिनों के बाद जाके दोबारा से फिर आपकी गिग जो है दोबारा परफॉर्म करती है। अगर तो आपकी चेंजेस जो है वो ऑथेंटिक थी, अच्छी प्रैक्टिस थी, तो आपकी गिग जो है दोबारा से रैंक कर जाएगी। और अगर आपने चेंजेस की है जो कि वैल्यूएबल नहीं थी, तो आपकी गिग जो है डाउन से डाउन होती चली जाएगी। तो बेहतर ये है कि अगर तो आपकी गिग फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है या सेकंड पेज पे रैंक कर रही है, तो आप उसको ना छेड़ें, उसको वैसे परफॉर्म करने दें। अगर आपको उससे ऑर्डर मिल रहा है तो आपको ज़रूरत क्या है उसकी चेंज करने की? उससे बेहतर है कि आप न्यू गिग बना लें, वहाँ पे जो चेंजेस करने हैं वहाँ पे कर लें। तो इससे आपकी गिग जो है वो भी मुतासर नहीं होगी और रैंक करती रहेगी। तो चेंजेस जो है वो कोशिश करें कम से कम करें, अगर करनी पड़े तो इम्प्रूव करने के लिए हो, उसको जो है डाउन करने के लिए ना हो। तो यही फाइबर का जो है सिस्टम है, इसी तरह काम करता है। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अक्सर दोस्तों को रिव्यूज़ अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी रैंकिंग जो है वो डाउन होती है, उनकी गिग्स जो है वो डाउन होती चली जाती है। इसकी वजह क्या है? फाइवर पे जब कोई ऑर्डर कंप्लीट होता है तो
बायर के पास दो ऑप्शन होती हैं, एक पब्लिक फीडबैक की और एक प्राइवेट फीडबैक की। होता क्या है, अगर आपको पब्लिक फीडबैक जो है वो 5 मिल गया है, जो रिव्यूज़ जो है अच्छा मिले हैं, अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, 5 या 4 से ज़्यादा मिल रहे हैं रिव्यूज़, तो आपकी गिग को कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि वो इम्प्रूव ही होगी। अगर आपको रिव्यू मिला है गंदा रिव्यू, यानी कि 4 से कम स्टार रेटिंग मिली है, तो फिर आपकी गिग्स जो है मुतासर होंगी, वो डी रैंक होना शुरू हो जाएंगी और आपकी जो है वो डेफिनेटली सेल भी मुतासर होगी। तो आपने अपना जो है फीडबैक जो है उसको सेट आउट रखना होता है 4 या 4 से ज़्यादा। तो ये तो होगी पब्लिक। लेकिन बाज़ लोगों को होता है कि अच्छे रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं, 5 स्टार रेटेड भी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिग्स जो है वो नीचे चली जाती हैं, डाउन होती जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि जो यूज़र होता ही है कि आपको यूज़र जो है पब्लिक फीडबैक में तो आपको अच्छा रिव्यू दे देता है, 5 स्टार रेटिंग दे देता है, लेकिन दूसरी तरफ उसको जो पास जो दूसरी ऑप्शन है प्राइवेट फीडबैक, उसमें वो खच मार देता है, उसमें वो आपको अच्छा रिव्यू नहीं देता। जी, वो आपको अच्छा रिव्यू क्यों नहीं देता? कुछ डेफिनेटली उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो या तो वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होता, आपकी सर्विस पसंद नहीं आई होती, तो वो खुले तौर पर आपको पब्लिक में आपको नहीं आपको अच्छा बुरा रिव्यू देता है। आपको प्राइवेट में वो फाइवर को बता देता है कि ये बंदे से मैं मुतमईन नहीं हूँ, ये काम मुझे ठीक नहीं लगा। तो फाइवर को जब पता चल जाता है कि रिव्यू अच्छा नहीं मिल रहा, तो वो डेफिनेटली आपको फिर डी रैंक करती है। यानी कि एट द बैक एंड होता क्या है कि आपको प्राइवेट फीडबैक वो अच्छा नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से आपके जो है रैंकिंग डाउन होती है। और आप ये समझते हैं कि आपकी रैंकिंग तो जो रिव्यू अच्छा मिला है तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होनी चाहिए, जबकि वो डाउन हो रही होती है। तो इसका तरीका होता है असल में ये है कि वो लोग इसलिए ये काम भी करते हैं कि अगर वो सोचते हैं कि अगर कल को मुझे इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इस बंदे से कोई काम मुझे पड़ गया, तो अगर इसे मैंने बुरा रिव्यू दिया हुआ तो ये मेरा काम ठीक नहीं करेगा, और अच्छा रिव्यू दिया होगा तो ये जो है बंदा दिल से काम करेगा। तो ये होता है, नेचर है। तो वो इसलिए जो है प्राइवेट फीडबैक में आपको बुरा रिव्यू दे देता है। तो कोशिश ये करें अपने कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। अगर आपका कस्टमर हैप्पी होगा, सेटिस्फाइड होगा, तो डेफिनेटली आपको चाहे पब्लिक फीडबैक हो या प्राइवेट हो, वो आपको अच्छा रिव्यू देगा और आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी और आपको ये मसला बिल्कुल भी पेश नहीं आएगा। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं। इसमें होता ये है कि आपको क्लिक्स भी मिल रहे हैं, आपके इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पर होता यह है कि एक दिन आपको 400-500 आपको इंप्रेशन मिले और आपको 10-20 क्लिक्स भी मिल गई, फिर दूसरे दिन होगा उस इंप्रेशन जो है 300 तक आ जाएंगे, क्लिक्स भी आपको 4-5 मिल जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता से होता यह है कि आपके इंप्रेशन और क्लिक्स जो है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे, और लेकिन उसकी दूसरी तरफ आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे होते। तो उससे होता ये है कि जो फाइवर है उसका एल्गोरिथम ये चेक कर रहा होता है कि आपकी गिग परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। अगर परफॉर्म नहीं कर रही, यानी कि आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से आपके इंप्रेशन और क्लिक्स जो हैं वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और डाउन होते होते आहिस्ता आहिस्ता आपकी गिग जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। होता ये है कि उसी दौरान में फाइवर जो है किसी नए बंदे को, न्यू गिग को चांस दे रही होती है आपकी पोजीशन पे कि शायद कि वो गिग रैंक कर जाए, क्योंकि फाइवर ने भी तो अर्निंग करनी है, अपना कट होता है उसका 20% का। अगर आपको उसे ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर वहाँ पे अगर डिलीवर होता है तो फाइवर को भी 20% उसका शेयर मिलता है। तो डेफिनेटली फाइवर पर जो है फिर मेरिट पे काम करती है, जो गिग्स से अच्छा परफॉर्म करेंगी उनको वो रैंक करेगा। अगर गिग परफॉर्म नहीं कर रही, खाली इंप्रेशन और क्लिक्स ले रही है और सेल नहीं हो रही, तो उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। गिग जो है परफॉर्म नहीं करती और वो फाइवर जो है उसको डी रैंक करना शुरू रहती है, और आपकी गिग की जगह दूसरे लोगों की गिग्स को जो है वो इम्पोर्टेंस देती है और उनको रैंक करना शुरू कर देती है। तो अगर आपको इम्प्रेशन मिल रहे हैं और क्लिक्स भी मिल रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो उसमें गलती कहाँ पे है? गलती आपकी डिस्क्रिप्शंस में है। आपको होता ही है कि जब कोई यूज़र आपकी गिग पे ऊपर आता है क्लिक करके, तो आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, आपकी डिस्क्रिप्शन उसको जो है कन्विंस नहीं कर रही, उसे अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे वहाँ पे जो उसके रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं, या आप प्रॉपर तरीके से उसे गाइड नहीं कर सके। तो आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन इस तरह होनी चाहिए कि जब कोई कस्टमर वहाँ पे लैंड करता है तो उसको अपने तमाम क्वेश्चंस के जो है वो सवालात आसानी से मिल जाए। उस तमाम चीज़ें सिंपली ईजिली आपने डिस्क्राइब की हो ताकि यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको ऑर्डर कर सके।
और इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि आपको इम्प्रेशन तो मिल रहे हैं लेकिन आपको क्लिक्स नहीं मिलते। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि आपके गिग पर जो इमेज लगी हुई है, जो आपने इमेज लगाई है, वो अट्रैक्टिव नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इमेज ऐसी लगाएं जो ज़्यादा कैची करे, लोगों को कैच करे कि वो क्लिक करने पर मजबूर करे, ताकि आपको क्लिक्स भी मिलें और फिर ऑर्डर भी मिले। और अक्सर होता ही है, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपको इम्प्रेशंस भी मिल रहे हैं, क्लिक्स भी मिल रहे हैं, लोग आपसे रब्ता भी कर रहे हैं, कांटेक्ट भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर नहीं देते। उसकी वजह फिर वही है कि आप जो है वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए ज़रूरी है आप अपनी प्रॉपर प्रोफाइल बिल्ड करें और अपना जो है नॉलेज अप टू डेट रखें। जब कोई यूज़र आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपके पास हर सवाल का जवाब हो और प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से उससे डील करें, ताकि वो आपको जो है ऑर्डर डिलीवर कर सके। तो इस तरीके से आप जो है अपने को काम करने की ज़रूरत है। अगर डेफिनेटली आपके फिर इंप्रेशन भी मिलेंगे, क्लिक्स भी मिलेंगे और फिर ऑर्डर भी मिलेगा और आप ऑनलाइन अर्न भी कर सकेंगे। अच्छा, अब चलते हैं सबसे लास्ट प्रॉब्लम पे, नंबर 5 पे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें होता ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपनी गिग्स को शेयर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, जहाँ पे तुक भी नहीं बनता। इवन फेसबुक के ऊपर भी आप अपनी गिग्स जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। जहाँ पे आपके कस्टमर्स ही नहीं हैं, जहाँ पे कोई ऑडियंस ही नहीं है, वहाँ पे क्यों कोई आपकी चीज़ खरीदेगा और आप क्यों वहाँ पे गिग लगा रहे हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। वहाँ पे गिग लगाने का, शेयर करने का मकसद क्या है? इवन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर रहे होते हैं, जब वो क्लिक तो आपको कर देंगे, लेकिन वो जब उनके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, वो ऑर्डर बाय ही नहीं करेंगे, डेफिनेटली बाय करते भी नहीं हैं। तो इससे उल्टा आपको नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि आपकी गिग्स पे क्लिक्स तो आ रही होती हैं लेकिन ऑर्डर नहीं जा रहा होता। तो फाइवर जो है वो इस बात को नोट कर रही होती है, जब आपको क्लिक्स मिल रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से आपकी गिग को जो है डाउन करना शुरू कर देती हैं और आपकी गिग्स डाउन होती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं और डी रैंक हो जाती हैं। तो ये वजूहात हैं। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसे ग्रुप्स में अपनी गिग को शेयर करें जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड ग्रुप हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जहाँ पे लोगो डिज़ाइन के मतलब या ग्राफिक डिज़ाइन के मतलब डिस्कशन हो रही हो, या लोग वहाँ पे वो चाह रहे हैं वो सर्विस, वहाँ पे अपनी गिग को जो है वो शेयर करें। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको क्लिक भी मिलेंगे और फिर सेल भी मिलेगी, आपकी गिग सेल भी होगी। तो वहाँ पे सेल करें जहाँ पे आपके कस्टमर्स बैठे हैं। और जहाँ बजा दूसरी जगह पे अगर आप शेयर करेंगे तो उससे आपको उल्टा नुकसान ही होगा, आपकी गिग जो है वो डी रैंक ही होगी। तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्रॉपर ऑडियंस को पहले टारगेट करें, वहाँ पे अपनी गिग को शेयर करें और आप अपनी गिग आपकी फिर डेफिनेटली रैंक भी करेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वो जो वजूहात थी जिनकी बिना पर आपकी गिग जो है वो डी रैंक होती है, डिसअपीयर होती है, और अगर आप इन पर काबू पा लें तो आपकी गिग डेफिनेटली इम्प्रूव भी होगी और इस फाइवर पे रैंक भी करेगी और आपको इम्प्रेशन भी मिलेंगे, क्लिक्स भी मिलेंगे और आपकी सेल्स भी होगी और आपकी अर्निंग भी होगी। तो ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।